हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस वीडियो थे वो नंबर 5 से एंड अप किए थे, इसलिए 6 से शुरू होगा। ये क्लास 9 के मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर से है। तो यहाँ पे 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में जो है सवाल को पहले देख लेते हैं कि क्या है। सुप्रिया हैज बाउट अ क्लॉक, इफ शी सेल्स द क्लॉक एट ₹370, her profit will be equal to the loss for selling at ₹8.210. Let us calculate and write the cost price of the clock. तो यहाँ पे देखिए, एक लड़की का नाम है सुप्रिया। सुप्रिया एक घड़ी को खरीदती है। हमें ये नहीं बताया गया है कि कितने में खरीदती है। इफ सी सेल्स द क्लॉक एट ₹370, सिर्फ ये बताता है यहाँ पे कि अगर वो उस क्लॉक को 370 यानी 370 रुपये में बेच देती है, सेल्स मतलब बेच देती है, हर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस फॉर सेलिंग इट एट ₹210। 370 रुपये में वो बेचती है। हमें ये मालूम नहीं है कि कितने में खरीदती है, लेकिन हमें ये मालूम है कि वो 370 रुपये में उस घड़ी को बेचती है। तो 370 रुपये में बेचने से उसके जितनी प्रॉफिट होगी, 210 रुपये में बेचने से उतना ही उसके जो है लॉस होगी। मान लेते हैं 370 रुपये में बेच के सुप्रिया को जो है 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 210 रुपये में उसी क्लॉक को अगर बेचे, 370 रुपये में नहीं बेच के 210 रुपये में अगर उसको बेचे, तो उसकी जो लॉस होगी वो भी 10 होगी। तो लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक। तो हमको जो है उसकी कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना होगा कि कितनी होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे क्योंकि हमको सीपी मालूम नहीं है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले मानेंगे लेट द सीपी ऑफ द क्लॉक इक्वल टू ₹X। मान लेते हैं कि उसकी जो घड़ी की जो सीपी थी सबसे पहले वो X थी। तो इसलिए हम लोग अभी लिख सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट हम लोग का कितना होगा, क्योंकि वो 370 में बेचती है और X रुपये में वो उसको कॉस्ट प्राइस है यानी खरीदती है। तो हमारा जो लाभ होगा, वो जो प्रॉफिट का उसी वक्त होगा जब SP को CP से घटाएंगे। तो SP हमारा कितना है 370 और हमारा CP कितना है X। तो यहाँ पे जितना बचेगा ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर हमारा लॉस होता है, मान लेते हैं कितने रुपए में, 210 रुपये में बेच के, तो लॉस हो जाएगा हमारा, क्योंकि लॉस होने से हमको CP को SP से घटाना होगा। तो हमारा CP कितना है, CP है हमारा X और हमारा जो SP है वो है 210, क्योंकि 210 रुपये में बेचने से हमको उतना ही नुकसान होता है जितना प्रॉफिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं according the problem $370 माइनस X, यहाँ पे माइनस होगा, इक्वल टू X माइनस 210। क्योंकि जितना प्रॉफिट हमें 370 में बेच के होता है उतना ही नुकसान होता है हमको 210 रुपये में बेचने से। तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए 370 माइनस X इक्वल टू X माइनस 210। तो यहाँ पे देखिए, X वाले को हम लोग एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे X माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस X ले लिए। इधर वाला X इधर जाने से इधर भी माइनस X होगा। तो यहाँ पे माइनस 210 और इधर माइनस 370।
तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉमन आने से x प्लस एक्स होगा और यहाँ पे 210 प्लस 370 होगा। माइनस कॉमन आने से दोनों का जो ये माइनस है वो घट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना होगा, 210 और 370 को जोड़ने से 580 होता है। तो 580, इसलिए x इक्वल टू 580/2 इक्वल टू कितना होगा, यह हो जाएगा 290। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए CP ऑफ द क्लॉक इज ₹290, यानी 290 रुपये अगर CP होता है तो 370 में बेचने से उसको जितना लाभ होगा 210 रुपये में बेचने से भी उसको उतना ही लाभ होगा। तो इसलिए CP जो रहेगा उसका 290 हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। अगर पसंद आए वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक जाते रहें। तो इसके बाद देखते हैं नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए नंबर 7, माई एल्डर सिस्टर हैज़ बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम आवर अंकल शॉप एट ₹255. If our uncle gave 15% discount on the market price, then let us write after calculation the market price of the umbrella. यहाँ पे बोलते हैं कि मेरी जो बड़ी बहन माई एल्डर सिस्टर जो है वो एक दुकान से एक अम्ब्रेला खरीदती है 255 रुपये में खरीदती है। इफ़ अरुण अंकल गेव 50% डिस्काउंट, उस अम्ब्रेला में उसको 255 रुपये में उसको जो है अरुण अंकल जो है जो दुकानदार था वो 15% यानी 15% डिस्काउंट देता है। जितना रुपये का 255 रुपये में। तो हमको मालूम करना होगा कि इसका मार्केट प्राइस क्या है, ये मालूम करना होगा। तो इसको चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 7 नंबर का। क्योंकि यहाँ पे हमको मार्केट प्राइस मालूम नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला। MP से मुराद मार्केट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला इक्वल टू ₹X मान लेते हैं कि उसका जो मार्केट प्राइस है वो X है। तो हमें मालूम है कि जो डिस्काउंट है वो कितना है, इक्वल टू 15%। कितने रुपए का ऑफ ₹, कितने रुपए का डिस्काउंट है हमारा यहाँ पे इक्वल नहीं देंगे, यहाँ पे ऑफ ₹X इक्वल टू, क्योंकि जब डिस्काउंट होता है तो जो उसका जो CP निकालते हैं डिस्काउंट पर, जितना CP होगा डिस्काउंट के बाद किसी भी चीज़ का, तो उसका फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 इंटू मार्केट प्राइस। तो ये हो गया डिस्काउंट 15%। और मार्केट प्राइस पर किसी भी चीज़ पर अगर डिस्काउंट दे तो उसका जो CP होगा वो होगा X इक्वल टू, यानी जितना जो अम्ब्रेला का MP होगा MP इंटू डिस्काउंट बाय 100 इंटू MP। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्योंकि उस अम्ब्रेला को जो दुकानदार है वो 255 रुपये में बेचती है, तो इसलिए X माइनस 15X बाय 100 इक्वल टू 255। ये हो गया। देखिए इसको हम CP माने अभी, जितना अभी के लिए मार्केट प्राइस पर CP है
और जितना ओरिजिनल में सीपी था कितना 255 में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं और लिख के बांग्ला वाला यहाँ पे बा लिख सकते हैं, बा मतलब और, जिसको हिंदी में या कहते हैं और इंग्लिश में और कहते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेने से हो जाएगा 100x माइनस 15x इक्वल टू 255 और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 100 माइनस 15 इक्वल टू कितना होगा 85x बाय 100 इक्वल टू 255। इसके बाद यहाँ पे जो लिख सकते हैं हम लोग और x इक्वल टू 255 बाई 85। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे तिरछा गुण किए हैं, क्रॉस गुण किए हैं, मल्टीपल किए हैं यहाँ पे क्रॉस। तो ये जो 85 है वो नीचे चला आएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 300। आप लोग देख सकते हैं काट के इसको। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 300। तो एक्स हम लोग क्या माने थे मार्केट प्राइस, इसलिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं मार्केट प्राइस या एमपी ऑफ द अम्ब्रेला इज ₹300। तो ये था 8 नंबर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सॉरी ये था 7 नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो 8 होगा। तो 8 नंबर में जो मैथ है वो है माई फ्रेंड हैज बाउट ए स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट ऑन रिटेन प्राइस। If he sells the book at written price, then let us write the profit percentage after calculation. कि मेरा दोस्त जो है यहाँ पे एक किताब खरीदता है, स्टोरी बुक जो है वो 25% डिस्काउंट के हिसाब से, मार्केट प्राइस यानी रिटेन प्राइस के हिसाब से। अगर उस बुक पे ही जो है वो सेल्स करे, उसी बुक को जो है सेल्स करे, अगर बेचे उसी रिटेन प्राइस यानी मार्केट प्राइस पर, तो हमको ये परसेंटेज प्रॉफिट जो है मालूम करना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सॉल्व। तो हमको क्योंकि रिटेन प्राइस मालूम नहीं है तो इसलिए हम लोग सबसे पहले रिटेन प्राइस लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले लेट द रिटेन प्राइस 100। तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट कितना है इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ ₹100 डिस्काउंट के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं 100 इंटू 25 यानी जो डिस्काउंट परसेंटेज है बाय 100 इक्वल टू ₹25। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्काउंट 100 रुपया का निकालने से हमको 25 रुपया आता है, क्योंकि 100 रुपया जो है उसका रिटेन प्राइस है। तो इसलिए अब क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, इसलिए सीपी जो होगा वो कितना होगा 100 माइनस 25 इक्वल टू ₹75। तो हम लोग का सीपी निकल के कितना 75 रुपया, और जो एसपी है वो अभी के लिए जो रिटेन प्राइस है वो 100 है। यहाँ पे बाद में बोलता है कि उसी पर जो है रिटेन प्राइस पर ही वो अपने जो दोस्त है वो उसी बुक को बेच देता है। तो इसलिए हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो रिटेन प्राइस हम लोग 100 माने थे। तो इसलिए प्रॉफिट बाय, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बाय सेलिंग एट रिटेन प्राइस इक्वल टू 100 माइनस 75, क्योंकि रिटेन प्राइस पर उसको बेच देता है
और जो उसका सीपी है जो खरीदा था वो 75 रुपये में, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसका कितना होगा रुपीज, उसका जो प्रॉफिट होगा अभी वो कितना होगा 25 रुपया। इसके बाद क्योंकि हमको प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। सबसे पहले देना होगा प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है, प्रॉफिट है 25 इंटू 100 के लिए 100 ही देंगे, बाई सीपी कितना है 75। तो यहाँ पे देखिए 25 से कम 25, 25 है 75, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 100 को 3 से भाग देंगे आ जाएगा 33 1/3 परसेंटेज। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ स्टोरी बुक इक्वल टू रुपीज 33 से 1/3%। तो ये हुआ कंप्लीट। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल सकते हैं आप, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।